पंजाबी आ गए ओए। कमाल कर दिया भाई सिख संगतों ने अमेरिका के अंदर कमाल कर दिया। ऐसे जे गुरपत सिंह पन्नू तो कर ही रहे हैं, साथ में अब सिख संगतें बिल्कुल खुले दिल से खड़ी हो गई हैं और बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं। वो ऐलान आपको बताएंगे। एक आपने ना एक शॉर्ट वीडियो कई बार देखा होगा जिसमें एक बोलता है कि पहले अमेरिका बोलता था क्या है तू, बोले अब हम बोलते हैं अमेरिका को क्या है तू। अबे बताएं ढक्कन अमेरिका क्या है। सुनो अमेरिका क्या है। ट्रंप ने भारत पर शुरुआत में 25% शुल्क लगाया था। उसके साथ ही रूसी तेल खरीदने को लेकर जुर्माना भी थोपा था। इसके बाद अमेरिका ने भारत पर 25% और शुल्क लगाया, जिसके कारण कुल आंकड़ा 50% पर पहुंच गया। खास बात है कि भारत के अलावा सिर्फ ब्राजील ही है जिस पर इतना भारी टैरिफ लगाएगा और दुनिया में कोई देश नहीं है। अब इस टैरिफ का असर क्या हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए एक्स्ट्रा टैरिफ से जो दुनिया में किसी भी देश तुलना से ज्यादा, अब इसका सबसे ज्यादा असर कपड़ा क्षेत्र पर नजर आ रहा है। खबर है कि देश के कई बड़े शहरों के कपड़ा उत्पादन रोक दिया गया है। ये लो कपड़े की फैक्ट्रियां भी गई। सुनो कहां कहां से गई। FIEO यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष MC रालन ने कहा बढ़ती लागत प्रतिस्पर्धा के बीच कपड़ा उत्पादकों ने तिरुपुर, नोएडा और सूरत में उत्पादन रोक दिया है। यह क्षेत्र वियतनाम और बांग्लादेश के कम लागत वाले प्रतिद्वंदियों के सामने पिछड़ रहा है। मतलब बांग्लादेश से वियतनाम से भी पिछड़ गए तुम, पिछड़ गए। अभी तो रुको जरा, कहां कहां से पिछड़ोगे। सी फूड की बात करें तो खासतौर से झींगा है। तो अब जब अमेरिका ही भारतीय सी फूड एक्सपोर्ट का करीब 40% हिस्सा लेता है तो भंडार में कमी, सप्लाई चेन में परेशानी और किसानों की तकलीफ जैसे कई जोखिम और बढ़ गए हैं। कोई तंदूरी लाल बोल रहा था मैं किसानों के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं। तुमने तो किसानों को खड्डे में डाल दिया, किसानों को ही खड्डे में डाल दिया। बड़े कमाल की बात है। रालन ने कहा कि 50% टैरिफ से सबसे बड़े निर्यात बाजार में भारत सामान पर गंभीर असर होगा। उन्होंने कहा कि इसके चलते अमेरिका जाने वाले भारतीय सामान को भी भारी झटका लग सकता है। उन्होंने कहा कि चीन, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस और दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में भारतीय सामान प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया है। लंका लग गई है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है, H1B वीजा भारतीयों के लिए बंद कर दिया गया है। और कितने इनाम लोगे तुम ये बताओ, कितने इनाम लोगे। अब बात करते हैं सिखों की। और सिखों ने जो वहां पे ऐलान किया ना, ट्रंप भी खुश हो गया उस ऐलान से कि हाँ भाई मतलब सच में यार सिख कोई कौम है यार जिसके जज्बे को खड़े होकर सल्यूट करते हैं। अरदास हुई ट्रंप के सामने, वो अरदास भी सुन लेना आपको भी बता देंगे, ठीक है। और एक बार फिर ट्रंप के सामने अरदास होने वाली है, एक बार फिर ट्रंप के सामने अरदास होने वाली है। CITI यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कहा कि कपड़ा उत्पादक सरकार की तरफ से राहत मिलने की राह देख रहे हैं। मिलेगी राहत, खुद की कुर्सी बचाएगा या तुम्हारे को राहत देगा, पहले तो ये बताओ। अब आपको वो सुनाते हैं जो सिखों ने ऐलान किया ना, सुनना एक बार सभी ध्यान से और उसके बाद इस पर बात करेंगे और आगे बताएंगे आपको जो ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है। ये आराम से सुनो पूरा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੀ ਟਰਨ ਪਾਈਕ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 3 ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ 28 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਸਿੱਖਪੁਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਵੀਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਰ ਵੀਰ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੱਕਰ ਵੀਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहेगुरु जी की फतेह। अब सुनो ये जो अरदास हो रही है, जो 3 नागरिक अकाल चलाना कर गए थे, वीर हरजिंदर सिंह था, जो वहां पे एक्सीडेंट और भी बहुत होते हैं, लेकिन इस पर इतना क्यों जोर दिया जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर पहली बार एक सिख शामिल है
और वो भी कौन सा सिख है, गुरु का सिख शामिल है। समझ रहे हो ना, जो ये भांड मंडिया और इसके दलाल बोल रहे हैं जी ये तो ये करता था, फलाने का समर्थन करता था, दकड़े का समर्थन करता था ना, तो उसके समर्थन में पूरी अमेरिका की सिख संगत खड़ी है, पूरी अमेरिका की। और किसी भाई को लगता है कि हम वहां पर संपर्क कैसे करेंगे, उन तक कैसे बात पहुंचाएंगे, हम नहीं पहुंचाएंगे, जो ट्रक ड्राइवर है खास करके अमेरिका के अंदर, तो वो संपर्क कर लेना। अगर आपके पास एक दूसरे के पास नहीं कोई संपर्क सूत्र या ऐसा कोई हो पाता है तो अपने को बता देना, आपका वहां तक संपर्क पहुंचा दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। ये आपको बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे फलानी जगह पे उसमें अमेरिका अपना ट्रक ड्राइवर है, वो आना चाहता है, ये समस्या आ रही है, तो आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पता है ये अपने देश में होता है कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जिसका पैसा वहाँ पैसा नहीं चलता। वहाँ पे है ना बातचीत चल के सब कुछ सारा सब कुछ देखा जाता है। अगर कसूर वहाँ के राष्ट्रपति का हो तो राष्ट्रपति को सजा मिलेगी, अगर कसूर एक पुलिस वाले का नहीं है तो पुलिस वाले को सजा नहीं मिलेगी। ये नहीं कि भाई राष्ट्रपति ने बोल दिया, प्रधानमंत्री ने बोल दिया फलाना पुलिस वाला दोषी है, फलाना नागरिक दोषी है और उसको सजा मिल जाएगी, नहीं होता। वहां पे उन देशों के अंदर कानून नाम की चीज है, वहां पे सरकार होती है, सर्कस नहीं चलता। सर्कस यहां पे चलता है, कुत्तों का फैसला 10 दिन में आ जाता है, इंसानों का फैसला सदियां बीत जाती है, इंसानों की जिंदगी बर्बाद हो गई, कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन फैसला नहीं आता यहाँ पे। बड़े कमाल का सर्कस चलता है यहाँ पे। इस सर्कस को और आप क्या कहोगे, इस सर्कस के हम तो भुगत भोगी हैं भाई। सर्कस ही ऐसा ही सर्कस चलता है यहाँ पे। और पंजाब के अंदर आप देख रहे हो कौन सा सर्कस पहुंचा, कोई सर्कस पहुंचा क्या? नौटंकी जरूर करेगा, नौटंकी। वो जंगल वाली कहानी है, बंदर को सरपंच नेता चुन लिया था बंदर को, और एक बकरी के बच्चे को शेर उठा लेगा। बकरी पहुंची, बोला सरपंच साहब मेरे बच्चे को शेर उठा लेगा। बोला अच्छा। बंदर कभी उस टहनी पर कूद, कभी उस पेड़ पर कूद जा, कभी उस पेड़ पर कूद जा। बकरी बोली महाराज मेरे बच्चे ने शेर उठा के लेकर जा रहा है, वो खा जाएगा उसको, कुछ करो। बोला देख बच्चा छूटेगा या नहीं छूटेगा मेरे पता नहीं, उछल कूद में कोई कमी नहीं है। तो उछल कूद में कोई कमी नहीं छोड़ता यहाँ पे कोई भी सर्कस वाला, चाहे वो सर्कस पंजाब में हो, हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, सर्कसों की कमी नहीं यहाँ पे। कभी होगा, ऐसा भी दिन आएगा, सरकार भी आएगी। कभी होती थी सरकारी खालसा, वो आज भी बनेगी। हम तो मानते हैं सरकारी खालसा है, और सरकारी खालसा बनेगी ना तभी फैसले होंगे। इस सर्कस में फैसले उम्मीद मत करना, कहीं आप सोचोगे भाई कोर्ट में पहुंच गया मामला, बस राहत मिल जाएगी ना। वहां पर भी सर्कस का ही चलता है। सर्कस हर एक जगह पे चलता है यहाँ पे, कोई एक जगह पे थोड़ी, चाहे शासन है प्रशासन है, सब जगह सर्कस चला रखा है। और ढंग की सरकार हो, अगर बंद होगा सही समय पे वो किया जाता, तो क्या ये हालात होते पंजाब के अंदर? बिल्कुल नहीं होते। हरियाणा के अंदर बाढ़ आ जाए, नहीं देश के किसी कोने में बाढ़ ना आए अगर सरकार ठीक हो तो। जापान के अंदर तो फिर जापान तो डूब जाए, 1 महीने के अंदर डूब जाए जापान। तो जापान में तो इतना फ्लड और इतना कुछ आता है, भूकंप आते हैं, लेकिन फिर भी नहीं देख लो। लेकिन वहां पे सरकार होती है भाई, जापान में सरकार है। हम तो ये कहेंगे सरकारी खालसा है भाई जापान में, इसलिए जापान बचा हुआ है। अगर पंजाब को बचाना है, संयुक्त पंजाब को बचाना है, तो सरकारी खालसा को लेके आना है। बाकी आगे आप लोगों की मर्जी है, आप क्या कहोगे क्या नहीं कहोगे, आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। हम तो ये कहें भाई सरकारी खालसा के बगैर गुजारा नहीं है। जब तक अपनी सरकार नहीं होती, सर्कस तो कभी भी ले आओ आप, लेकिन अपनी सरकार लानी पड़ती है भाई। एकता बनाओ। देखो अमृतपाल की पार्टी पूरा जो भी होता, जहां भी होता, राशन पहुंचा रही, सब कुछ पहुंचा रही है। इसको सरकार कहते हैं? सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी मदद पहुंचा रहे हैं। सर्कस वाला नोटंकी बाज जब आएगा। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।